हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद केशव पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ रेखीय पथ पर गति। इस चैप्टर के हमने तीन पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम इस चैप्टर का चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चाल वेग विस्थापन आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राफ पर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्राफ किसे कहते हैं? ठीक है, तो ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ हमारा एक प्रकार का क्या होता है, चित्र होता है जिसमें हम वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, या रास्ते में खड़ा है पूछता है आपका घर कहाँ पर है, तो आप कहते हो भैया इस गली में चले जाइए और उसके बाद दाहिने मुड़ जाइएगा, फिर थोड़ी दूर चले जाइएगा 10 मीटर, फिर बाएं ओर मुड़ जाइएगा, फिर आप थोड़ी दूर सीधे चले जाइएगा, फिर 10 मिनट बाईं ओर मुड़ जाइएगा 10 मीटर चलने के पश्चात। तो आप उसको रास्ता बता रहे हो। दाएं बाएं में व्यक्ति क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए। आपने एक पेपर उठाया और पेपर पर लिखना शुरू किया कि ये यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में गए 10 मीटर, फिर इस साइड में चले गए 10 मीटर, फिर इस साइड में चले आए 5 मीटर, फिर इधर चले आए 4 मीटर, फिर चले गए 3 मीटर, ये घर आ गए। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया हमने, रास्ते का अनुरेखण किया, रास्ते का अनुरेखण किया है, जिससे हमें अपने घर की स्थिति का ज्ञान हुआ है। ठीक, हमने अपने घर की स्थिति का ज्ञान दूसरे को करवाया है। तो यही जो चित्र बनता है, इस चित्र को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ठीक, तो ग्राफ क्या होता है, वह चित्र जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की स्थिति एवं गति की दिशा को दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। और फिजिक्स में हम जो फिजिक्स के अंतर्गत जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत हम 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। कितने प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे? 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। एक हमारा ग्राफ होगा स्थिति समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ? स्थिति समय ग्राफ, है ना। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, देखो भाई, अंग्रेजी की क्या होती है, स्थिति होती है पोजीशन, समय होता है टाइम, ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ इसे कहते हैं। ठीक, दूसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे कौन सा, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक, तीसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे त्वरण वेग ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। ठीक, ये 3 ग्राफ हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला कौन सा है, स्थिर समय ग्राफ, दूसरा वेग समय ग्राफ, तीसरा त्वरण समय ग्राफ। इन 3 प्रकार के ग्राफ को हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, देखिए, जब हम किसी वस्तु में ग्राफ खींचते हैं तो मुख्यतः वहां पर 2 राशियां होती। कितनी राशियां होती? 2। जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसमें 2 राशियां होती हैं। एक को हम x अक्ष पर दर्शाते हैं और एक को हम y अक्ष पर दर्शाते हैं। और जब इनको x और y अक्ष पर दर्शाते हैं तो इनको हम, इनकी जो दूरियां लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मूल बिंदु से लेते हैं। आपने हाई स्कूल में मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 राशियां हो गई। एक हमारी हो गई स्थिर समय, दूसरी हो गई वेग समय, तीसरे में हो गया त्वरण समय। तीनों में समय जो है वो कॉमन है। ठीक, और स्थित वेग त्वरण ये तीनों क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। वैसे ही जब हम ग्राफ का अनुरेखण करेंगे तो ग्राफ के अनुरेखण में जो एक्स अक्ष होता है, कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर सदैव हम समय लेते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, समय लेते हैं। और जो वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष पर हम स्थिर समय ग्राफ में स्थित लेंगे, वेग समय ग्राफ में वेग लेंगे, त्वरण समय ग्राफ में त्वरण लेंगे। देखिए, जो समय होता है वो कभी स्थिर नहीं होता है और ना ही कभी उसमें कमी होती है। समय कंटिन्यू क्या होता है, अनवरत बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो वेग, त्वरण और स्थिर, ये सभी स्थिर हो सकते हैं। तो जो वेग होता है, जो समय होता है, इसको हम किस अक्ष पर दर्शाते हैं, एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं। ये सारी दूरियां जो हमारी होती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं, मूल बिंदु से मापी जाती है। यहाँ से हम सारी बिंदुओं का मूल्यांकन करेंगे। जैसे जैसे हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे, वस्तु का वेग कंटिन्यू क्या, समय लगातार बढ़ता जाएगा।
और जैसे जैसे हम मूल बिंदु से y की तरफ बढ़ते जाएंगे, अगर स्थिर समय ग्राफ है तो स्थिर बढ़ती जाएगी, वेग समय ग्राफ में वेग बढ़ता जाएगा और त्वरण समय ग्राफ में त्वरण कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले स्थिर समय ग्राफ की कि स्थिर समय ग्राफ किसे कहते हैं। पहला हमारा टॉपिक है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, ध्यान देना भाई, जो स्थिर समय ग्राफ होता है। ठीक, क्या होता है स्थिर समय ग्राफ? जैसे विभिन्न समय अंतरालों में हम वस्तु की स्थिति का मापन करें। जो समय दिए गए हैं, विभिन्न समय अंतरालों में हम वस्तु की स्थिति का मापन करके जब इसे हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो जो बना ग्राफ होता है वो ग्राफ हमारा कौन सा ग्राफ कहलाता है? स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। तो स्थिति समय ग्राफ क्या होता है? जब हम स्थिति भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर वस्तु की स्थिति का मापन करके जो ग्राफ में दर्शाते हैं तो जो बना ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम कौन सा ग्राफ कहते हैं? या स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? समय के साथ वस्तु की स्थिति को दर्शाने वाला ग्राफ। समय के साथ वस्तु की स्थिति को दर्शाने वाला जो ग्राफ होता है उसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। और जो स्थिति समय ग्राफ होता है, स्थिति समय ग्राफ में जो हमारा समय होता है, समय को हम किस अक्ष पर लिखते हैं? टाइम, जिसे कहते हो टाइम। समय को हम एक्स अक्ष पर और जो हमारा स्थिति होती है, स्थिति को हम किस अक्ष पर दर्शाते हैं? वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। ठीक, समय को हम एक्स अक्ष पर और स्थिति को हम वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। जैसे कि हमने कहा भाई, एक हमारी वस्तु थी, एक हमने टेबल बना ली छोटी सी। अब इसमें ध्यान देना थोड़ा, ये टेबल हो गई। इस टेबल में क्या किया गया? हमने समय लिया यहाँ पर सेकंड में और यहाँ पर हमने स्थिति ली। स्थिति जिसे एक्स से दर्शाया जाता है, ये किस में ली? मीटर में। ठीक, जब हमारा समय t1 था, 0 था, तो वस्तु की स्थिति x पर थी। कहाँ पर थी? x1 पर थी। चलो x1 पर थी। जब समय हमारा t1 हुआ तब भी वस्तु की स्थिति x1 पर थी। जब समय हमारा t2 हुआ तब भी वस्तु की स्थिति x1 पर। जब समय हमारा बढ़कर t3 हुआ तब भी वस्तु की स्थिति x1 पर। जब समय t4 हुआ तो वस्तु की स्थिति x1 पर। जब समय t5 हुआ तब भी वस्तु की स्थिति कहाँ थी? x1 पर थी। ठीक, अब अगर इसको हम ग्राफ में दर्शाएं तो ग्राफ में एक हमारा t1 होगा, दूसरा t2 होगा, तीसरा t3 होगा, चौथा t4 होगा, पांचवा t5 हो जाएगा। ठीक, समय स्थित x1, x2, x3, x4, x5 आदि दर्शा दिया। देखिए, जब मूल बिंदु समय हमारा 0 यहाँ, तो वस्तु की स्थिति कितनी थी? x1 पर थी। जब समय हमारा t1 हुआ, t1 के संगत वस्तु की स्थिति x1 पर थी। जब समय t2 हुआ तो t2 के संगत भी वस्तु की स्थिति x1 थी। t3 के संगत भी वस्तु की स्थिति x1 थी। t4 के संगत भी वस्तु की स्थिति x1 थी और t5 के संगत भी वस्तु की स्थिति x1 थी। अर्थात यहाँ पर जो समय है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या है? जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमारी वस्तु किस अवस्था में कहलाती? विरामावस्था में कहलाती है। किस अवस्था में कहलाती? विरामावस्था में कहलाती। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, पूरी इस समय जैसे 10:30 बजा है तो 10:30 बजे भी हमारी स्थिति यही है, और उसके बाद जब 4 बज जाए, 4 बजे भी हमारी स्थिति यही रहे, 7 बज जाए, 7 बजे भी हमारी स्थिति यही रहे। तो अर्थात समय लगातार क्या होता जाए? बदलता जाए, लेकिन हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। तो जो वस्तु होती है, वस्तु की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? विरामावस्था कहलाती है। तो हम यहाँ पर इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो देखिए, समय अनवरत बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वस्तु किस अवस्था में होती है? विरामावस्था में। अर्थात हम कह सकते हैं, जब स्थिर समय ग्राफ में जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो हमें एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि
स्थित समय ग्राफ में जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होती है, तो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होती है। अब जो हमारा स्थित समय ग्राफ होता है वो दो प्रकार का होता है। स्थित समय ग्राफ कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ठीक एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। ठीक, जो पहली वाली जैसे हमने दिखाया भाई, यहां पर लिया एक्स अक्ष, ठीक, यहां एक्स अक्ष पर क्या होगा? समय। ध्यान देना भाई, ये हुआ वाई अक्ष। वाई अक्ष पर हमारी क्या हुई? स्थिति। तो इसको पहले हम आंकिक रूप से समझते हैं अंकों में, फिर हम इसके लिए सूत्र का निर्माण करेंगे। देखिए, हमने माना एक टेबल बना दी हमने भाई, सारणी जिसे कहते हो, ये हमारा समय हो जाएगा सेकंड में, और ये हमारी हो जाएगी स्थिति मीटर में। ठीक, 4 पॉइंट दिखा रहे हैं। जैसे हमने कहा समय हमारा 0 था, वस्तु की स्थिति 0 थी, समय बढ़कर हमारा 2 सेकंड हुआ, वस्तु की स्थिति हो गई 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर। वस्तु जब समय बढ़कर हमारा 4 हुआ तो वस्तु की स्थिति हो गई 6 पर। जब समय बढ़कर हमारा 6 हुआ तो वस्तु की स्थिति हो गई 9 पर। ठीक, अब अगर इसको हम स्थित समय ग्राफ में दर्शाएं तो यहाँ पर मूल बिंदु हो गया, यहाँ समय हमने लिखा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो समय दिया गया है एक्स अक्ष पर, ये किस में है? सेकंड में। यहाँ पर हम विस्थापन दिखा रहे हैं वाई अक्ष पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, थोड़ा पास में 9। अब देखिए दर्शाएंगे यहाँ पर, जब समय हमारा 0 था तो वस्तु की स्थिति यहीं पर थी। जब समय बढ़कर हमारा कितने सेकंड हुआ? 2 सेकंड। 2 सेकंड हुआ, एक्स अक्ष पर 2 सेकंड, तो वस्तु की स्थिति कितने मीटर पर हुई? 3 मीटर पर। इसके संगत जो है एक्स अक्ष के संगत वाई पर जाएंगे कितनी दूरी तक? 3 मीटर तक। जब समय बढ़कर हमारा 4 हुआ तो वस्तु की स्थिति कहाँ पहुँच गई? वाई अक्ष के संगत 6 पर पहुँच गई। ठीक, जैसे इसको बना देते हैं भाई, ये 2 के संगत हुआ, ये 6 के 4, हाँ 6 आई, किसके संगत है? 4 के संगत है। ठीक, फिर अगला समय कितना हुआ? 6 सेकंड, तो इसके संगत स्थिति कितने पर प्राप्त हुई? 9 पर प्राप्त हुई। जैसे ये तो इन बिंदुओं को एक मिलाती हुई एक रेखा खींचे तो हमारी कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा? सरल रेखा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो हमें समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई क्या प्राप्त होती? सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए स्थित समय ग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं? जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो हमें समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक, ये हमने आपको टेबल के माध्यम से दर्शाया। अब यहाँ से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो वेग समय ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो क्या दर्शाती है? ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमने माना भाई एक वस्तु हमारी जो थी वो गतिमान थी, एक वस्तु जो थी वो गतिमान थी, इसको मिटा सकते हैं। चलो समय मिटा दिया। जब समय हमारा t1 था तो समय t1 पर वस्तु की जो स्थिति वो x1 थी, और जब समय हमारा बढ़कर t2 हुआ तो t2 पर वस्तु की स्थिति कितनी हो गई? x2 हो गई। तो यहाँ से जैसे दर्शा दें, ये हमारा समय t1 था तो समय t1 पर वस्तु की जो स्थिति थी
वो कितनी थी, x1 थी। और जब समय हमारा बढ़कर कितना हुआ, t2 हुआ, तो समय t2 पर जो वस्तु की स्थिति बढ़कर हो गई वो कितने पर हो गई, x2 पर हो गई। ठीक, तो इस कंडीशन में कहा जाए भाई आप ज्ञात कीजिए वस्तु का वेग। क्या ज्ञात कीजिए, वस्तु का वेग। तो यहां से अगर हम निकाले भाई, जब समय t1 था तो विस्थापन x1 और जब समय t2 था तो विस्थापन कितना हुआ, x2 हुआ, जो वेग स्थिर समय ग्राफ में प्रदर्शित है। ठीक, तो हम यहां से अगर वस्तु का वेग निकालें तो वेग बराबर क्या होता है, देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे त्वरण। विस्थापन बटे त्वरण ये हमने पढ़ा है। वेग बराबर कितना होता है, विस्थापन बटे त्वरण। तो t1 से t2 के दौरान, t1 से t2 के दौरान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन निकालें। वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो देखो भाई t1 से t2 के दौरान जब हम t1 पर थे तो वस्तु की स्थिति कितनी थी, x1 थी। जब हम t1 पर थे तो वस्तु की स्थिति कितनी थी, x1 पर, अर्थात x अक्ष की वो जो y अक्ष की थी उसकी x अक्ष से दूरी कितनी थी, x1 थी। जब समय हमारा t2 हुआ तो वस्तु की स्थिति कितनी हो गई, x2 हो गई। ये हो गई x अक्ष से दूरी। तो अगर पूछा जाए t1 से t2 के दौरान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, तो इसको हम मिला दे भाई, t1 से t2 के दौरान ये t1 था और ये t1 पर वस्तु बिंदु A पर थी और t2 पर वस्तु कहाँ पर थी, बिंदु B पर थी। ठीक, t1 पर वस्तु कहाँ थी, बिंदु A पर थी, और जब समय t2 हुआ तो वस्तु कहाँ थी, बिंदु B पर थी। इसको हम O मान लिया गया। तो ध्यान देना भाई, ये मूल बिंदु से इतनी दूरी t1 हो जाएगी और मूल बिंदु से ये दूरी t2 हो जाएगी। तो t2 और t1 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये जो अंतर आएगा हमारा कितना आएगा, t2 माइनस t1। ये इतनी दूरी कितनी होगी, t2 माइनस t1। देखिए ये भुजा इस भुजा के समांतर है। अगर ये x1 है तो ये भी कितनी आएगी, x1 आएगी। अगर ये x1 है तो ऊपर वाली भुजा कितनी हो जाएगी, x2 से x1 घट जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी x2 माइनस x1। आइए, अगर ये कोण हमारा थीटा है तो देखिए ये एक समांतर रेखा है, समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा हो जाएगा। तो t1 से t2 के दौरान तय किया गया विस्थापन हम निकालेंगे। तो यहां से हो जाएगा भाई t1 से t2 के दौरान तय किया गया जो विस्थापन होगा, विस्थापन बराबर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही तो लिखते हैं। ठीक, स्थिति तो अंतिम स्थिति कितनी है, x2, प्रारंभिक स्थिति x1। समय अंतराल विस्थापन बटे वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, सॉरी त्वरण लिख गया था, समय अंतराल। तो समय अंतराल अगर हम निकाल लें तो समय अंतराल कितना हो जाएगा, जैसे इसको अगर हम डेल्टा x कहते हैं तो इसको हम डेल्टा t कहते हैं। डेल्टा t बराबर अंतिम समय t2, प्रारंभिक समय t1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहुंचेंगे हम यहाँ पर इसमें। तो देखिए वेग बराबर होता है v बराबर विस्थापन हमने कितना लिखा है, डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1, और डेल्टा t की वैल्यू समय अंतराल कितना आया है, t2 माइनस t1 आया है। ठीक, यहां से हम कितना लिख सकते हैं, देखिए v बराबर x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 किसका मान है, bo का मान है। x2 माइनस x1 किसका मान है, bo का मान है। तो x2 माइनस x1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं bo, और t2 माइनस t1, देखो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक t2 माइनस t1 है, तो ये भुजा इसके समांतर, ये भी कितनी हो जाएगी, t2 माइनस t1। तो इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, ao। देखो bo आपका लंब है और ao आपका क्या है, आधार है। bo आपका लंब है और ao आपका आधार है। तो bo अपॉन ao, लंब बटे आधार क्या कहलाता है, लंब बटे आधार, चूंकि लंब बटे आधार जो होता है वो बराबर होता है tan थीटा के। इसके बराबर होता है tan थीटा के। तो यहां से देखो हम कितना लिख सकते हैं, v बराबर tan थीटा, और जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है m, जहां m क्या होती है, प्रवणता,
और झुकाव। m क्या होती है? प्रवणता या झुकाव होती है। इसलिए जो m बराबर हो जाएगा वो कितना होगा? v के। m क्या हो जाएगी? स्थिति समय ग्राफ की ढाल। m क्या होगी? स्थिति समय ग्राफ की ढाल। m के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? m जो है प्रवणता है किसकी? स्थिति समय ग्राफ की। तो स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी वेग के। ठीक, तो स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको दर्शाती है? वस्तु के वेग को दर्शाती है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आप ये बात हमारी सब आपकी समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को आप पुनः पीछे करके देखेंगे, आपकी बातें समझ में आ जाएगी। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, ये हमारा दूसरा ग्राफ कौन सा हो गया? वेग समय ग्राफ। अर्थात अगर हम भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर वेगों का मापन करके समय और वेग के बीच ग्राफ खींचें तो जो बना ग्राफ होता है वो ग्राफ हमारा कौन सा ग्राफ कहलाता है? वेग समय ग्राफ कहलाता है। अगर भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर वेग का मापन करके वेग और समय के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो जो बना ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समय के साथ वस्तु के वेग को प्रदर्शित करने वाला, समय के साथ वस्तु के वेग को प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम कौन सा ग्राफ कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जो वेग समय ग्राफ होता है इसमें हम x अक्ष पर समय को तथा y अक्ष पर वेग को दर्शाते हैं। जो समय होता है, समय को हम मुख्यतः x अक्ष पर दर्शाते हैं, ये हमारा x अक्ष हो गया। यहाँ पर जो हम दर्शाएंगे वो समय होगा, और जो वेग होगा, वेग को हम पुनः कहाँ दर्शाते हैं? y अक्ष पर दर्शाते हैं। ठीक, तो समय वेग समय ग्राफ में समय को हम x अक्ष पर तथा वेग को y अक्ष पर दर्शाते हैं। अब जो वेग समय ग्राफ होता है, पहले हम इसमें पढ़ेंगे एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 3 पार्ट। एक समान गति के लिए वेग समान समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, और एक असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा? ठीक है, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। जैसे एक वस्तु थी हमारी, वो एक समान वेग से गतिमान थी। कैसे गतिमान थी? एक समान वेग से गतिमान थी। तो अर्थात जैसे यहाँ पर कहा जाए, एक हम टेबल बना लेते हैं उसी प्रकार समझने के लिए। ठीक है, जैसे ये हमारा t है समय, और यहाँ है वेग मीटर प्रति सेकंड। ये समय किसमें है? सेकंड में। भिन्न भिन्न स्थितियां दिखा दें हम। जैसे समय हमारा t1 था, फिर समय बढ़ा t2 हुआ, फिर समय बढ़ा t3 हुआ, फिर समय बढ़ा t4 हुआ। समय जब t1 था तो वस्तु का वेग जो था v1 था, समय t2 था वस्तु का वेग v2, समय t3 था वस्तु का वेग 3, समय t4 था तो वस्तु का वेग v4 हुआ। देखिए, समय लगातार बदल रहा है लेकिन वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वस्तु कैसे गतिमान है? वस्तु जो हमारी है वो एक समान वेग से गतिमान है। अब जब एक समान वेग से गतिमान वस्तु का हम स्थिति समय ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर x अक्ष पर ये हो जाएगा हमारा, जिसे वस्तु का वेग v1, ये वस्तु का वेग v2, ये वस्तु का वेग v3। जैसे जैसे हम मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाएंगे वेग लगातार बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जैसे वस्तु का समय हो गया t1, ये समय t2, यहाँ पर समय t3 और यहाँ पर समय t4।
ठीक, तो ध्यान देना यहाँ से, जब समय t1 था तो वस्तु का वेग v1 था, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। जब वस्तु का वेग कितना था, समय t2 था तो वस्तु का वेग v1 था, v1 सॉरी गड़बड़ कर दिया, v1 एक समान वेग से गतिमान है तो v1 ही v1 रहेगा। ठीक है, फिर जब वस्तु का समय हमारा t3 था तो वस्तु का वेग v1 था, जब समय t4 था तो वस्तु का वेग v4 था। तो यहाँ से अगर हम एक रेखा खींच दें तो ये जो रेखा होगी किसके समांतर प्राप्त होगी, x अक्ष के समांतर प्राप्त होगी। ठीक, तो जब कोई वस्तु जो होती एक समान वेग से गतिमान होती है तो एक समान वेग से गतिमान वस्तु में हमें x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब कहा जाए इस वेग समय ग्राफ में हम दूरी कैसे निकालते हैं भाई, जैसे वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण हम कैसे करते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है कि वेग समय ग्राफ से हम विस्थापन का निर्धारण कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ये चीज हुई जैसे हम करते हैं t1 से t2 के दौरान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, या निकाल लें यहाँ से समय। ठीक, वेग समय ग्राफ में अगर वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो हमें वेग समय ग्राफ में x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण कैसे करेंगे। ठीक, किसका निर्धारण, विस्थापन का निर्धारण। वेग समय ग्राफ से हम विस्थापन का निर्धारण कैसे करते हैं भाई, जैसे हमने माना एक वस्तु जो थी t1 समय पर वस्तु का वेग v1 था, t1 समय पर वस्तु का वेग v1 था तथा t4 समय पर भी वस्तु का वेग कितना था, v1 था। तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए, या कहा जाए एक वस्तु जो है v1 वेग से गतिमान है तो t2 सेकंड पश्चात वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो t1 सेकंड से हम निकाल लें यहाँ से भाई, जैसे हम निकाल रहे हैं t1 से t4 सेकंड के दौरान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो t1 से t4 समय के दौरान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। ध्यान देना, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय अंतराल। ठीक, वेग गुणे समय अंतराल। तो विस्थापन बराबर कितना होगा भाई, वेग कितना है v1 और t1 से t4 के दौरान समयांतराल कितना है t4 माइनस t1। ठीक भाई, t अधिक वाले समय से कम वाले समय को घटा देंगे, ये समय अंतराल आ जाएगा। अब हम फिगर में देखते हैं t1 से t4 के दौरान जब t1 वस्तु थी तो वस्तु का वेग कितना था, ये था v1 था। जब समय t4 हुआ तो वस्तु का वेग कितना हुआ, v4 हुआ। अर्थात ये हमारी पूरी दूरी कितनी हुई, v हुई। ठीक, ये दूरी कितनी हुई, v1 हो गई हुई। अब देखिए ये मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी t4 है, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी t4 है, मूल बिंदु से ये दूरी आपकी कितनी है, t1 है। तो ये आपकी दूरी कितनी आएगी, ये हमारी आ जाएगी t4 माइनस t1। अगर इसको हम मान ले बिंदु A, इसको मान ले B, इसको मान ले C और इसको मान ले D, मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, BC, V1 के स्थान पर BC गुणे T4 माइनस T1। भाई ये भुजा इसके समांतर है, ये भी हो जाएगी T4 माइनस T1 ऊपर की भी। ठीक, तो T4 माइनस T1 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, AB। तो BC चौड़ाई होगी और AB क्या होगी, लंबाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा, विस्थापन बराबर चतुर्भुज कौन सा, ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, तो जब वस्तु हमारी एक समान वेग से गतिमान होती है तो वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होता है
वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वो वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, जब वस्तु हमारी एक समान वेग से गतिमान होती है तो वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होता है वो वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक, अब दूसरी बात हम करते हैं, ये हमने पढ़ा एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। अब दूसरा इसी के अंतर्गत हमने आपको बताया था, दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। दूसरा पॉइंट हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति क्या है, अर्थात एक समान त्वरित गति है वेग, वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो। वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में क्या हो, अगर समान परिवर्तन हो तो वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण होता है वो त्वरण हमारा कौन सा त्वरण कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वृद्धि या क्या होती है, कमी होती है, तो वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है उस त्वरण को हम कौन सा त्वरण कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। तो हम निकालेंगे एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में हमने आपको बताया है कि जो समय होता है, समय को हम किस अक्ष पर दर्शाते हैं, एक्स अक्ष पर समय, और जो वेग होता है कहाँ दर्शाते हैं, वाई अक्ष पर। ये हमारा समय हो जाएगा और ये हमारा वेग हो जाएगा। ठीक, वस्तु कैसे गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है। अगर इसी में हम आपको संख्यात्मक रूप से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ दिखा सकते हैं। तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया जब समय हमारा t1 था, ठीक, और चलो अच्छा पहले हम खींच लेते हैं ग्राफ संख्यात्मक रूप से। जब समय हमारा 2 था सेकंड, तो वस्तु का वेग जो था 4 मीटर पर सेकंड था। कितना था, 4 मीटर पर सेकंड। जब समय हमारा 3 हुआ तो वस्तु का वेग हो गया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, जब वस्तु का वेग हमारा कितना हुआ, 4 हुआ, तो समय वेग हो गया इसका 8 मीटर पर सेकंड। जब वस्तु का वेग हमारा 5 हुआ तो वस्तु का जो त्वरण हो गया वो कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। वो वस्तु का वेग कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगर यहाँ से अब त्वरण निकालेंगे आप तो प्रत्येक स्थिति में त्वरण समान आएगा। देखिए भाई, 2 सेकंड से 3 सेकंड के दौरान बराबर, भाई 2 से 3 सेकंड के दौरान 2 पर वेग कितना था 4, 3 पर कितना था 6, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग। तो त्वरण बराबर हम लिखते हैं क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग 6, प्रारंभिक वेग 4, समय अंतराल 3 से 2 घटेगा 1, 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आप निकालोगे तो 8 से 6 घटेगा 2, 4 से 3 घटेगा 1। तो यहाँ पर जो वस्तु है वो कैसे गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है। आप यहाँ से त्वरण निकाल सकते हो प्रत्येक समय के दौरान, जैसे हमने कहा 2 से 3 सेकंड के दौरान। तो जब 2 पर थी तो वस्तु का वेग कितना था, 4 मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। और जब समय था 3 सेकंड तो वस्तु का वेग था 6 मीटर पर सेकंड, ये आपका अंतिम वेग हो जाएगा। तो अंतिम वेग 6, प्रारंभिक वेग 4, तो 6 से 4 घटेगा 2, ठीक, और समय 3 से 2 घटेगा 1, तो 2 बटा 1 मतलब 1, 2 आ जाएगा। ठीक, वैसे अगर 3 से 4 के दौरान निकालेंगे तब भी त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, 4 से 5 निकालेंगे तब भी त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे कैसे, इसको हम ग्राफ में संख्यात्मक रूप से कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने समय लिया, यह हमारा मूल बिंदु था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर समय 2 सेकंड, यहाँ पर समय 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, और ये हमारा हो गया 5 सेकंड। उसी प्रकार यहाँ वस्तु का वेग 1, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, फिर 7 मीटर पर सेकंड, इसी प्रकार 8 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, तो देखिए जब वस्तु का समय हमारा कितना था, 2 सेकंड, कितना था 2 सेकंड, तो इसको मिटा देते हैं।
जहां पर खींचा जा रहा है। देखो ये मूल बिंदु, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक दर्शा रहे हैं। तो जब वस्तु का समय कितना था 2 सेकेंड, तो जो वस्तु का वेग था वो कितना था 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 पर जब हम 4 मीटर पर सेकेंड के तो ले जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक। जब वस्तु का वेग बढ़कर कितना हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, समय 3 हुआ, तो वेग कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। 3 के संगत जाएंगे हम 6 पर पॉइंट लगाएंगे। देखो फिर आगे पहुंचे भाई, जब वेग कितना हुआ 4, ठीक, तो जब समय कितना हुआ 4 सेकेंड, तो वेग कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। 4 के संगत पहुंचे 8 पर, इसको मिला दें। कैसी रेखा प्राप्त होती है? एक्स अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो जब वस्तु हमारी एक समान वेग से गतिमान होती है तो हमें एक्स अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक। ये किस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं? एक समान त्वरित गति के लिए, एक समय ग्राफ के लिए। तो जब वस्तु एक समान वेग से एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करती है तो हमें एक्स अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ से ये जो सरल रेखा प्राप्त हुई है, ये सरल रेखा प्राप्त हुई, हमने ग्राफ खींच दिया। अब इसी को अगर हम T1 और T2 की स्थिति में दर्शाएं, जैसे हमने कहा जब समय हमारा T1 था, तो समय T1 था, उस स्थिति में वस्तु का वेग v1 मीटर पर सेकंड था। और जब समय हमारा T2 था, तो T2 की स्थिति में वस्तु का वेग हमारा कितना था v2 मीटर प्रति सेकंड था। तो यहाँ पर हम दर्शा दें, ये हमारा कोई समय हो गया T1, यहाँ पर समय कितना हो गया T1 हो गया, यहाँ पर समय कितना हो गया T2 हो गया, ठीक। इसमें भी हम दर्शा देते हैं, जैसे यहाँ पर वेग हो गया v1 और यहाँ पर वेग हो गया v2। तो T1 के सापेक्ष वस्तु का वेग v1, जब वस्तु का वेग हमारा कितना था T1, समय T1, तो वस्तु का वेग v1, सो इसको यहाँ पर ले आते हैं। जब समय हमारा T2 था तो वस्तु का वेग कितना था v2। क्या चलेगा, ठीक। अब देखा जाए यहाँ से, तो कहा जाए T1 से T2 के दौरान वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। T1 से T2 के दौरान, भाई यहाँ पर वेग हमारा कितना था v1 था, इसको मिला दें। ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये आपकी कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, ठीक। यहाँ से अगर हम ध्यान देना, वेग निकालें, त्वरण निकालें, तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यही तो लिखते हैं भाई, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे त्वरण को किससे दर्शाते हैं? ए से। तो त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन, पहले वेग कितना था v1, बाद में वेग कितना हुआ v2। तो वेग परिवर्तन बराबर हम कितना लिखते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, ठीक। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। तो त्वरण ए बराबर अंतिम वेग कितना हुआ v2, प्रारंभिक वेग v1, समय अंतराल, अर्थात पहले समय हमारा T1 था, बाद में T2, तो अंतराल, इनके बीच का समय अंतराल कितना होगा T2 माइनस T1, ठीक। अब देखिए इस चित्र में आइए, इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको मान ले B और इसको मान ले C। तो T1 से T2 के दौरान अगर हमें निकालना है वेग में होने वाला
परिवर्तन। क्या निकालना है यहाँ से, t1 से t2 के दौरान, t1 से t2 के दौरान त्वरण निकालना था। तो त्वरण बराबर हमने लिखा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, क्योंकि t1 पर वस्तु का वेग v1 था और t2 पर वस्तु का वेग v2 था। देखिए ये मूल बिंदु से ये संपूर्ण दूरी आपकी कितनी है, t2 है। ये मूल बिंदु से ये दूरी आपकी कितनी है, t1। तो ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, t2 माइनस t1 आएगी है। ठीक, यहाँ से ये हमारी दूरी v1 थी और ये पूरी दूरी कितनी है, v2। तो ऊपर वाले से नीचे वाली घट जाएगी, ये हमारी दूरी कितनी आ जाएगी, v2 माइनस v1। ठीक, और ये दूरी हमारी हो जाएगी t2 माइनस t1। तो हम एक समान त्वरित गति के लिए जब वेग समय ग्राफ निकालेंगे ये, तो देखिए भाई यहां से उस फिगर से ध्यान दें तो a बराबर v2 माइनस v1 के स्थान पर हम कितना, v2 माइनस v1 किसका मान है, bc का, और t2 माइनस t1 किसका मान है, ab का। तो BC है हमारा लंब और AB हमारा है आधार। तो लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है भाई। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना है, BC, और आधार हमारा कितना है, AB। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम कितना लिख सकते हैं, A बराबर BC के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, देखिए हम BC के स्थान ये लिख सकते हैं, BC अपान AB के स्थान पर कितना, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि जो tan थीटा होता हमारा बराबर होता है m के, होता है m क्या होता है, झुकाव या स्लोप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m बराबर कितना, a। m क्या हो जाएगी, वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल जो बराबर होगी किसके, a की। a क्या होगी, त्वरण। तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो वस्तु की किसको दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है।